लीजिए, मुझे मरना नहीं है। हमारे बच्चों का क्या होगा? देखो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा। हे भगवान, मुझे सजा दे दो, मुझे मार डालो, पर मेरी बिंदु को बख्श दो। मैंने पाप किया है, मैं गुनहगार हूँ। उस शाम धन्नु को पहली बार समझ आया कि लालच और बुरे कर्मों का अंजाम कितना भयानक होता है। दूसरों के लिए बिछाया गया जहर का जाल आखिरकार उसी के अपने घर को उजाड़ने लगा था। कर्म का प्रहार हो चुका था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और दरवाजे पर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और गुस्से से भरा कल्लू अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए इसे क्या हो गया। ये बोल नहीं पा रही, बस तड़प रही है। दरोगा जी, आप यहाँ इस वक्त? धन्नु, अब ये नाटक बंद कर। बाहर पूरा गांव तेरे नाम की थू थू कर रहा है। आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमें पता चल गया है कि तू दुकान पर गोलगप्पे नहीं, मौत बेच रहा था। नहीं दरोगा जी, वो तो बस मामूली पेट दर्द होगा। मौसम खराब है ना। झूठ, सफेद झूठ मत बोलो मोटे सेठ। अपनी बीवी की हालत देख और फिर बोल। दरोगा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे वो काली पुड़िया मटके में खाली करते देखा है। जब मैंने टोका तो इसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। धन्नु, वक्त बहुत कम है। तुम्हारी बीवी के शरीर में कोई बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल फैला है। अगर अगले 10 मिनट में मुझे उस चीज का नाम पता नहीं चला तो इसका बचना नामुमकिन है। जहर दिल तक पहुंच रहा है। क्या? नहीं, बिंदु को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, इसे बचा लीजिए। तो सच उगल, क्या मिलाया था तूने? कौन सा मसाला था वो? अगर आज ये मर गई तो तुझ पर कत्ल का मुकदमा चलेगा और सीधे फांसी होगी। साहब, मुझे फांसी दे दो, मुझे गोली मार दो, पर मेरी बिंदु को बचा लो। मैंने पाप किया है साहब। लालच के चक्कर में अंधा हो गया था। वो मरकरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड का मिश्रण था। हकीम ने कहा था कि इससे स्वाद का नशा चढ़ता है। मरकरी और लेड? तुम पागल हो गए थे धन्नु। ये सीधा धीमा जहर है। ये इंसानों के फेफड़े और दिमाग सुन्न कर देता है। तुमने पूरे गांव की जान दांव पर लगा दी। छी धन्नु, तू इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था। सिर्फ चंद सिक्कों के लिए तूने उन बच्चों के पेट में जहर डाल दिया जो तुझे धन्नु अंकल कहकर बुलाते थे। सेठ, तू कहता था ना कि मैं सिर्फ एक चम्मच हूँ। देख, आज इसी चम्मच ने तेरे जहर का घड़ा फोड़ दिया। अब सड़ना जेल में है। डॉक्टर साहब, नाम बता दिया ना, अब तो बचा लीजिए उसे। मैं अपनी सारी जायदाद, सारा सोना बेचने को तैयार हूँ। बस उसे एक बार खड़ा कर दीजिए। दरोगा जी, मुझे इसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। धन्नु, तुम्हारे पैसों से इसकी जान बचेगी या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारे कर्मों ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। चल धन्नु, अब तेरी जगह घर नहीं काल कोठरी है। तेरे उस हकीम को भी हवालात में डाल दिया है। बाकी का हिसाब अब कानून करेगा। आखिरकार धन्नु को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। लालच और धोखे से खड़ी की गई उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है, जबकि ईमानदारी और मेहनत की जीत होती है। इसी संदेश के साथ चमनपुर की यह कहानी यहीं समाप्त होती है।